बाजार में अर्निंग्स का सीजन चल रहा है और अर्निंग्स के सीजन में कई सारे निफ्टी और एफएनओ के नंबर्स आ रहे हैं। कैश सेगमेंट की भी एक लंबी लिस्ट है जिस पर हमें नजर रखनी होगी। नतीजे जो कि बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार से लेकर आते हुए दिखें, जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है, और साथ ही ढेर सारी खबरें सब लेकर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं शुरुआत आप नतीजों के साथ कीजिए। जी गुड मॉर्निंग मानसी। निफ्टी के नतीजों से पहले शुरुआत कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर्स जो आए हैं अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। एनआईआई में 24% की ग्रोथ, मुनाफे में 40% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और इसके अलावा जो इनका एओएम ग्रोथ है वहां पर भी 27% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। एनटीपीसी के नतीजे मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। आय की बात करेंगे तो वहां पर 34% की बढ़त है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुनाफे में और इनका जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। कामकाजी मुनाफा 5% से बढ़ा है कंपनी का। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 33% से घटकर 32.5% के आए हैं और मुनाफे में मामूली 5% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेदांता के नंबर्स पर। तो यहाँ पर नंबर्स काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 7% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा मुनाफे में 36% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन वहीं कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहां पर भी 9% की गिरावट इस बार देखने को मिली। इसके अलावा कंपनी ने 12.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कुछ लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई अपने प्लान्स भी अनाउंस किए हैं जिसको कि बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। कुछ अपने हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर के लिए और सोलर पावर के लिए ये मंजूरी बोर्ड की तरफ से भी मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कैश सेगमेंट और वायदा बाजार के कुछ अन्य नतीजों से। आरती ड्रग के नतीजे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में मामूली 4% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा भी घटा है कंपनी का और मुनाफे में देखेंगे तो 36% की गिरावट इस बार दर्ज की है कंपनी ने। गोडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 28% की बढ़त, मुनाफे में 70% की बढ़त देखने को मिली है और कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर करीब 20% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अब आते हैं बीएल के नतीजों पर। तो यहाँ पर भी नतीजे काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। आय में बढ़त जरूर दिखाई दे रही है करीब 11% से, लेकिन मुनाफा मामूली 3% की बढ़त है वहां पर और मार्जिन भी 22.6% से घटकर 20.5% के कंपनी ने घोषित किए हैं। वेदांत फैशन यहाँ पर भी नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय 15% से ग्रो की है कंपनी की और मुनाफे में 17% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। शेषाशय पेपर के भी नतीजे भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। 67% की ग्रोथ है आय में और मुनाफा 18 गुना भरा है कंपनी का। 18 टाइम्स की बढ़त यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली और मार्जिन भी देखेंगे तो 5% से बढ़कर 27% के फिगर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं, इसका असर आज स्टॉक पे भी देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते बात करते हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की। नतीजे कमजोर है। आय 9% से घटी है कंपनी की और मुनाफे में भी 22% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। डीसीबी बैंक के नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी अगर देखेंगे तो नतीजों में इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में ही कमी आई है और ब्याज से आय में 29% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 52% बढ़ा है कंपनी का। आगे में बात करते हैं कजारिया सेरेमिक्स की। यहाँ पर भी नतीजे कमजोर हैं। आय में करीब 2% की बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी सभी फ्रंट पर नंबर्स वीक है। मुनाफा 40% घटा कंपनी का और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर 28% की कमी इस बार देखने को मिली है। तो काफी सारे नतीजे हैं। ज्यादातर नंबर्स जो कैश सेगमेंट से आए हैं वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग साइड पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइड पर सारे के सारे नंबर्स जो हैं इस वक्त तो नजर आ रहे हैं कैश में भी, और साथ ही चुनिंदा नतीजे जो कि निफ्टी से लेकर आए हैं वहां पर भी लाइक बजाज फाइनेंस बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए दिखे हैं। लेकिन इसके अलावा पूजा खबरें भी तो ढेर सारी हैं। खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, कुछ अहम खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पर हिडनबर्ग रिपोर्ट इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है और इसको लेकर कंपनी ने सारे जो एलिगेशंस हैं वो डिनाई कर दिया है। हमारी मैनेजिंग एडिटर के साथ अभी इंटरव्यू भी हुआ, उसमें भी हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो बेसलेस हैं और एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये बयान आ रहा है अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। और हमने आपको बता दें कि जब ये खबर आई थी तमाम ग्रुप शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखी थी।
और बैंकिंग शेयर जो जिसमें इनका एक्सपोजर है वहाँ पर भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब ये जो जिस तरह के क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, इसका असर आज हम कुछ स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। HFCL पर नजर रखिए। कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से करीब 207 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिला है HFCL को। हाईटेक पाइप्स भी फोकस में रहेगा। आज कंपनी ने शेयर विभाजन की मंजूरी दे दी है और 1:10 के स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। गार्डन रीच कंपनी ने एक बड़ा MOU साइन किया है। मरीन इंजन्स के प्रोडक्शन के लिए ये MOU साइन किया गया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो आज इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं हिंदुजा ग्लोबल की। बायबैक को लेकर एक अपडेट आया है। कंपनी जो अपना फाइनल बायबैक प्राइस है वो 1700 रुपए प्रति शेयर तय किया है और करीब 1020 करोड़ का ये बायबैक की घोषणा की है, जिसकी की 6 मार्च रिकॉर्ड डेट है। तो ये एक अपडेट हिंदुजा ग्लोबल के बायबैक से जुड़ा। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये ढेर सारी खबरें और सारे के सारे रिजल्ट्स भी हमारे सामने रखने के लिए। तो ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, इन पर हमें नजर रखनी होगी। अनुमान यही है कि जहां अच्छे नतीजे आते हुए दिखें उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट इम्पैक्ट नजर आएगा। और ऑफकोर्स आपको अब अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। इससे जुड़ी भी ढेर सारी डिटेल्स जो कि आपके लिए ड्यूरिंग द डे हम लेकर आएंगे। एक